कोर्ट में अगर हम किसी तरह का सिविल केस फाइल करते हैं और उसमें हम प्रे करते हैं या क्लेम करते हैं किसी तरह का मॉनेटरी रिलीफ का कोर्ट से, या फिर कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी क्लेम करते हैं जिसका पोजीशन हमारे पास नहीं है, तो हम उन केसेस में कोर्ट को एक सर्टेन कोर्ट फीस पे करते हैं। ये कोर्ट फी एड वैलोरम कोर्ट फी कहे जाते हैं। जो एड वैलोरम का मतलब ये है कि वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कोर्ट फी पे करते हैं। वैल्यू के अकॉर्डिंग यानी अगर हम किसी तरह का मॉनेटरी रिलीफ क्लेम कर रहे हैं, सपोज हम 10 लाख रुपए क्लेम कर रहे हैं कोर्ट से, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ अमाउंट ऑफ मनी कोर्ट को पे करना होता है। 10 लाख के अकॉर्डिंग अगर आप एड वैलोरम कोर्ट फी देखोगे तो ये कुछ 10 से 12 हज़ार के आसपास आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम कोर्ट को कुछ कोर्ट फी पे करते हैं। अगर किसी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी हम क्लेम करते हैं और उसका पोजीशन हमारे पास नहीं है, तो उन केसेस में उसका जो वैल्यू है, उस प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हम कोर्ट को कोर्ट फी पे करते हैं। अब सपोज आपने केस तो फाइल कर दिया है कोर्ट में, लेकिन दोनों पार्टी ने मिलके इस केस को सेटल कर लिया है, जो आपस में डिस्प्यूट है उसको सेटल कर लिया है। तो इन केसेस में क्या होगा कि आपको कोर्ट फी रिफंड होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं प्रोविजन क्या कहते हैं। प्रोविजन अगर हम देखें सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका मैटर, कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी केस है, वो अगर आप सेटल करना चाहते हो तो आप सेक्शन 89 को इन्वोक करते हुए मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन के थ्रू इस चीज को सेटल कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, कोर्ट का व्यू क्या है कि अगर आप इसके थ्रू अगर आप सेटल करते हो तो आपका कोर्ट फी रिफंड होगा या नहीं होगा। अगर आप जो क्लियर व्यू है कोर्ट का वो ये है कि अगर आप किसी भी तरह का डिस्प्यूट को अगर आप सेक्शन 89 को इन्वोक करते हुए अगर इसको सेटल करते हो तो आप कोर्ट फी लेने के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो कोर्ट फी रिफंड के लिए। लेकिन अब हमारे पास सवाल ये आता है कि अगर हमने आउट ऑफ द कोर्ट सेटल किया है, मतलब हमने ना मीडिएशन, आर्बिट्रेशन वगैरह वगैरह से कुछ नहीं किया, हमने आपस में एक MOU बनाया है, मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट, या फिर किसी भी तरह का कोई समझौता किया है और उसके अकॉर्डिंग हमने अगर उसको सेटल किया है, तो हम कोर्ट फी लेने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। अब इसमें देखिए कि कई लोग हैं जो केसेस फाइल करते हैं, करोड़ों रुपए के रिकवरी के केसेस, या फिर प्रॉपर्टी के वैल्यू करोड़ों रुपए होते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर हम कोर्ट को कोर्ट फी पे करते हैं तो वो लाखों में पे करते हैं। तो ये कोर्ट फी रिफंड एक तरह का रिक्वायरमेंट भी हो जाता है लोगों के लिए कि उनका राइट है या नहीं है, क्योंकि मैटर तो सेटल हो चुका है। तो इन केसेस में अगर हम आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल करते हैं तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्लियर डिसीजन है कि अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल करते हैं मैटर को, तो वो भी 89 के एम्बिट में आता है। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में, जो कि 2021 का है, द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट मद्रास वर्सेस MC सुब्रमण्यम में साफ साफ कहा है कि अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट भी सेटल करते हो मैटर को तो आप कोर्ट फी लेने के लिए एलिजिबल हो। इसी तरह से हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश ने भी ऐसा कहा है कि अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करते हो मैटर को, कोई भी डिस्प्यूट है आपके बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में, और आप आउट ऑफ द कोर्ट इस चीज़ को सेटल करते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सेक्शन 89 के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैटर सेटल हो गया है, डिस्प्यूट सेटल हो गया है, तो भी आप कोर्ट फी लेने के लिए एलिजिबल हो।